Hello everyone, my name is Ankit Sharma. This is lecture number 2 related to number system. हमने ऑलरेडी लेक्चर फर्स्ट कर दिया हुआ है जिसमें हमने नंबर की पहचान को अंडरस्टैंड किया। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर, रियल नंबर, रैशनल, इररेशनल, प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर। अब उसके आगे चलते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब, हमारा लास्ट था। उसके आगे क्या है, ये फिर नंबर की पहचान है। अभी यही चल रहा है। जब तक आपको ये चीजें नहीं आएंगी आप नंबर सिस्टम कर ही नहीं पाओगे। नंबर सिस्टम क्या, आप मैथमेटिक्स नहीं कर पाओगे। ये सब स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो मैथमेटिक्स के साथ कंसर्न में है। तो नेक्स्ट क्या है, कंपोजिट नंबर। अब मैं आपको बताऊं कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। पहले मैं नंबर लिखने लगा हूं। आप बोलोगे सर 1 नहीं लिखा आपने। 1 बच्चे ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है, ये याद रख लेना। ये मैंने लिखा 1। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का क्या रिलेशन है वो मैं बताने लगा हूं। ये एक नोट याद रखो, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो होता है ना वो प्राइम नंबर होगा ना वो कंपोजिट नंबर होगा। क्लियर। कल मैंने आपको प्राइम नंबर बताए थे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर था 2। अब उसके आगे चलते जाएंगे। मैं जितने भी प्राइम नंबर उनको सर्कल करने लगा हूं। ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर है ना प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं हो। जो प्राइम नंबर नहीं हो वो कंपोजिट नंबर बन जाते हैं। जिनको मैंने सर्कल किया हुआ ना ये प्राइम नंबर है, जिनको मैंने सर्कल नहीं किया हुआ है ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट और प्राइम में क्या डिफरेंस है, जो प्राइम है वो कंपोजिट नहीं है, जो कंपोजिट है वो प्राइम नहीं है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद इटसेल्फ। जैसे 7 के कितने फैक्टर हैं, 7 का एक 1 फैक्टर है और एक 7 फैक्टर है। 7 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 और 7 2 फैक्टर। मगर कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे मैं 4 लेता हूं, 4 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 2 और 4। जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उनको कंपोजिट फैक्टर बोलते हैं। या तो ये याद रखो या तो ये याद रखो, जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। क्लियर है। ये होगी पहली कंडीशन। नोट, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4 और 1 जो है इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये 2 रिजल्ट आपको याद रखने हैं। इसके बाद आता है परफेक्ट नंबर। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एक होता है परफेक्ट स्क्वायर, एक होता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट स्क्वायर मैंने आपको बता दिया हुआ है। परफेक्ट नंबर क्या होता है, देखिए परफेक्ट नंबर क्या होता है। मैं एक नंबर लिखता हूं 6, एक नंबर लिखता हूं 6। 6 को कौन कौन डिवाइड करता है, 6 को डिवाइड करता है 1 2 3 6। ये 4 नंबर हैं जो 6 को डिवाइड करते हैं। परफेक्ट नंबर कैसे निकाला जाता है, जिस हमने चेक करना है क्या ये परफेक्ट नंबर है या नहीं है। हमने देखना है उसको कौन कौन डिवाइड करता है, 1 2 3 और 6 लिख लिया। फिर आपने ना ये फैक्टर्स हैं, आपने फैक्टर को प्लस करना है मगर एक नंबर को, इस 6 वाले को छोड़ के। जिस 6 है ना, 6 को वो नंबर भी डिवाइड करता है खुद इटसेल्फ, वो उसको डिवाइड करेगा मगर उस नंबर को आपको बाहर निकालना पड़ेगा। उस नंबर को बाहर निकालो, बाकी जितने भी फैक्टर बनेंगे ना उनको प्लस करना है। अगर प्लस करने के बाद वो फिर 6 बना तो 6 एक परफेक्ट नंबर है। क्लियर है। 7 देखते हैं, 7 चलो 8 देखते हैं। क्या 8 परफेक्ट नंबर है। 8 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 2 4 और 8। जो नंबर वो लास्ट वाला ना उसको छोड़ देना आपने, बाकी नंबर को प्लस करना है। अगर प्लस करने के बाद वो 8 बना तो 8 परफेक्ट नंबर है। अगर वो 8 नहीं बना तो परफेक्ट नंबर नहीं है। ये 7 बना तो 8 जो है वो परफेक्ट नंबर नहीं है। देखो क्या कहता है डेफिनेशन, कहता है ए नंबर इज सेट टू बी परफेक्ट नंबर। वो नंबर परफेक्ट नंबर कब होगा, इफ द सम करना है,
सम किसका, जितने भी फैक्टर्स आएंगे, ऑल इट्स फैक्टर, जितने भी फैक्टर आएंगे उनका सम करना है, मगर किस नंबर को छोड़ के, एक्सक्लूड इटसेल्फ। जो 8 है ना, 8 को बाहर कर देना। 6 था, आपने 6 को बाहर कर दिया था, एक्सक्लूड करना इटसेल्फ, तभी हम उसको बोलेंगे वो एक परफेक्ट नंबर होगा, नंबर इटसेल्फ। क्लियर है? सम करना हर फैक्टर का, मगर उस अपने फैक्टर को छोड़ के, 6 को छोड़ के, तो बन जाता है परफेक्ट नंबर। कहता है फैक्टर ऑफ 6 होते हैं 1 2 3 एंड 6, तो सम ऑफ फैक्टर एक्सक्लूडिंग 6, सम ऑफ फैक्टर लो मगर लास्ट नंबर को छोड़। लास्ट नंबर कौन सा, जो 6 होगा, उनको प्लस करो। अगर 6 बनता है तो 6 जो है एक परफेक्ट नंबर है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है क्या 28 परफेक्ट नंबर है। आपने 28 के लेने हैं फैक्टर, 28 को कौन कौन डिवाइड करता है वो आपने नंबर लिखने हैं, बाद में उनको करना है प्लस, मगर 28 को बाहर करके चेक करो वो फिर 28 बनता है या नहीं बनता है। अगर बनेगा तो परफेक्ट नंबर है, नहीं बनेगा तो परफेक्ट नंबर नहीं है। चलते हैं आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये कहां काम आएंगे मैं बताता हूं आपको। कहता है सम करो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये आंसर होगा। कहने का मतलब यह है, इसकी एग्जाम्पलें साथ साथ में समझाते जाता हूं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट की, अगर कभी आपको ऐसे एग्जाम्पल आ जाए, नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, ये वहां पे यूज होंगे जिनका स्टार जो है ना 1 से होना चाहिए। 1 2 3 4 5 ऐसे नेचुरल नंबर है ना, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, वहां पे ये फॉर्मूले काम आएंगे। अगर ऐसे लिख दे, बताओ इसका सम क्या होगा, ये फॉर्मूले यहां काम आते हैं। अगर कहीं पे आपको ऑब्जेक्टिव आ जाए, बताओ इसका सम क्या होगा। क्लियर है? अब क्या इनका सम करते रहोगे? 5 के इसको 100 आना है बीच में, खत्म नहीं हो रहा। 5 के बाद 6 7 8 10 20 30 फिर 31 32 50 51, कितना प्लस करोगे आप? टाइम वेस्ट होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला है। एन का मतलब पता क्या होता है? एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 1, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 100। एन इक्वल टू है 100। काउंट करो, इतना तो काउंट कर ही सकते हो ना कि 1 से लेके 100 तक कितने नंबर हैं, तो वो टोटल नंबर हैं एन इक्वल टू 100। क्लियर है? ये फॉर्मूला पुट करो, 100 आगे 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 50 इंटू 101 को मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा उसके सम का आंसर होगा। ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर है? तो अगर तो आपको फॉर्मूला आता होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं आता होगा फिर तो आप टाइम वेस्ट करोगे। 100 प्लस 99 प्लस 98 97 कहां तक लिखोगे? 1 तक। तो ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। जब फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है ना, फर्स्ट एन, फर्स्ट का मतलब हो गया 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तो एन नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 100, तो एन इक्वल टू बना 100। लास्ट नंबर को काउंट करना है कौन सा है, वो एन होगा। एन मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 2 3, ये टोटल नंबर कितने हैं? 100, तो एन बना 100। तो 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, जो भी आंसर आ गया वो इसका सम का आंसर होगा। क्लियर है? अगर यही ऐसे आ जाए 50, लास्ट नंबर है 50, तो फिर n क्या बना? n बना 50। फिर आप लिखोगे 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा वो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का आंसर होगा। ये इसका फॉर्मूला है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब एक चीज और भी आ जाती है, चलो वो आगे बताता हूं। अब अगला क्वेश्चन पता क्या है? अगला सेकंड पार्ट कहता है अगर ये वाला सम आ जाए ऐसे, आप थोड़ा सा चेक करना, छोटे नंबर लेके क्या ये फार्मूला एग्जैक्ट है। जैसे मैं 2-3 नंबर ले लेता हूं, ये मैंने सपोज 5 नंबर ले लिए 5 नंबर। इनको ना डायरेक्ट प्लस भी तो कर सकते हो ना, सम करना ना, सम करो। सम कितना हो गया? 9 12 13 14 15, ये तो 15 आंसर दे रहा है। ठीक है, अब इधर वैल्यू पुट करो। इधर n कितना है? 1 2 3 4 5, n है 5। करो फार्मूला पुट, 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना है? 5 6 2,
कितना आंसर आया, 5 3 जा 50 नहीं आया ना, तो ये आंसर सूटेबल है। क्लियर है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में कह रहा है सम आना चाहिए फर्स्ट, फिर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मगर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के हर नंबर के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए। इधर स्क्वायर वाली लाइन कोई नहीं थी। कहता है ये फार्मूला पता कहां सूट करेगा, अगर आपको ऐसा नंबर आ जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस सो ऑन करके 20 का स्क्वायर, ये कह रहा है इनको प्लस करके बताओ क्या आंसर आएगा। जिसको तो फॉर्मूला आता होगा वो तो कर गया, जिसको फॉर्मूला नहीं आता होगा वो तो कर ही ना सकता इसको। अगर तो ऊपर स्क्वायर नहीं हुआ, अगर ऊपर स्क्वायर नहीं हुआ तो फर्स्ट फॉर्मूला बन गया, अगर ऊपर स्क्वायर हुआ तो वो सेकंड फॉर्मूला बन गया, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं टोटल, 1 2 3 20 है, तो n बन गया 20। तो लगाओ फॉर्मूला 20, n 20 है, 20 प्लस 1 22 इंटू 20 प्लस 1। चेक करो मैंने n की जगह पे 20 ठीक पुट किया हुआ है। क्लियर है। ये बन गया 20, ये बन गया 21, ये बन गया 41 डिवाइडेड बाय 6। करो कैंसर, 2 के टेबल से 2 के टेबल से 10 3 3 7, करो 70 इंटू 41 को मल्टीप्लाई करके देखो क्या आंसर आता है। जो आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा, जो आंसर आएगा वो इसी का आंसर होगा। देखो फॉर्मूला कितना इजी बना रहा है इनके सम को। क्लियर है। अब चलते हैं थर्ड में पता क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर होने चाहिए और उनका क्यूब होना चाहिए, क्यूब। अगर तो ऊपर 3 3 आएगा, 3 3 3 3 3 आएगा, तो फिर फॉर्मूला ये बन जाएगा। मैंने फॉर्मूला कैसे याद रखा हुआ है, ये सेम फार्मूला है, मगर इसके ऊपर ना स्क्वायर आ जाता है, क्यूब वाले के ऊपर, इसके ऊपर डिग्री 1 है। ठीक है, ये सेम फार्मूले हैं, बस डिग्री 2 है क्यूब को याद करने के लिए। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 20 को यहां पुट करो, 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और होल क्यूब, ये कितना आ गया 10 को मल्टीप्लाई करो 21 के साथ और बाहर क्यूब कितना आ गया, ये आ गया। इसको 3 बार मल्टीप्लाई करो, 210 210 210, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो क्या आंसर आता है। मैंने इसकी ना ट्रिक भी बतानी है आपको कि क्यूब को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो ट्रिक वाला क्राइटेरिया अलग होगा। ठीक है, तो अब इनसे अब पहले इसका क्यूब करोगे, फिर 19 का, फिर 18 का, उससे ये फॉर्मूला। ठीक है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आ जाएगा। ये हो गया क्यूब का। अब चलते हैं कहां पे, जब सम करेगा फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। जब मैं नेचुरल नंबर का लिखवाया था, मैंने आपको यहां से ऐसे लिखवाए थे नेचुरल नंबर, यहां से, मगर इसने ना इवन की बात करेगा तो ये आएगा, मगर इवन के साथ नेचुरल नंबर की बात करे ना तो नेचुरल नंबर में नेगेटिव नहीं आते, ना तो जीरो आता है, फिर इसकी बात होती है। ये इनकी बात कर रहा है। 2 4 6 कहता है सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 सो ऑन। अगर ऐसे आ गया, कहता है इसका सम बताओ कितना आएगा, तो इसका सम क्या होगा, ये फॉर्मूला है। टोटल नंबर कितने हैं, ये n है ना, ये n, जो फॉर्मूला इसका ना उसका हाफ फॉर्मूला है, उसका कितना है, हाफ फॉर्मूला है। ये देखो, ये इवन नंबर लिख रहा हूं फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, और इनका फॉर्मूला लगाना है। अभी थोड़ा लेंथी बन रहा है ना, अब मैं पर छोटी सी एग्जांपल समझाता हूं। अगर सपोज मैं ऐसे लेता हूं, ये 3 नंबर, ये इवन नेचुरल नंबर है ना, 2 इवन नंबर है, 2 4 6 ये इवन नंबर है, और मैंने फर्स्ट 3 लिए हुए हैं। क्लियर है, लगाओ फॉर्मूला। टोटल कितने हैं, 1 2 3, एन की जगह पे 3 पुट करो, 3 प्लस 1 3 4 कितना आ गया, 12 आया। चेक करो, ये भी 12 होता है। अगर मैं ऐसे लेता हूं 2 4 6 8, ये 4 आ गए, 4 है, करो यहां पे n कितने हैं, 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 4 और 1 5 20। चेक करो क्या ये भी 20 है, ये भी 20 बनता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब अगला क्या कह रहा है,
कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर जैसे ये 1 3 5 7 9, अगर मुझे इनको प्लस करना हो तो कहता है डायरेक्ट क्या करो, टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 है, 5 का स्क्वायर कर लो, नंबर गिनो उसका स्क्वायर करो, वो उसका सम का आंसर होगा। तो चेक करो 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये भी 25 होंगे, 8 9 16 6 9 25। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का ये फॉर्मूला है। तो ये 5 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं जो आपने याद करने हैं। अब आगे चलते हैं हम, चलते हैं बच्चे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, जो इसके बेस में क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ऐसे कुछ नंबर लिखा होगा, हमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फाइंड यूनिट प्लेस, फाइंड टेंस प्लेस, फाइंड 100 प्लेस, फाइंड 10 लाख प्लेस, ये नंबर होते हैं। पहले तो आपको प्लेसेस पता होने चाहिए कौन किसका प्लेसेस है। तो ये कुछ नंबर लिखा हुआ मैंने बहुत बड़ा, आपने यहां से स्टार्ट करना है। जो यहां से पहला नंबर आएगा ना उसको बोलते हैं वंस प्लेस। क्या बोलते हैं? वंस प्लेस, और उसका नाम है यूनिट प्लेस। ये दो नाम है इसके। जो यहां से पहला नंबर आता है, फिर जो इसके बाद आता है ना उसको बोलते हैं टेंस प्लेस। क्या बोलते हैं? टेंस प्लेस। जो थर्ड नंबर पे आता है उसको 100 प्लेस बोलते हैं। ये नंबर पता होना चाहिए। वंस प्लेस में फर्स्ट नंबर, सेकंड को बोलते हैं टेंस प्लेस, थर्ड को बोलते हैं 100 प्लेस, फिर फोर्थ को बोलते हैं 1000 प्लेस, नेक्स्ट वाले को 10,000 प्लेस, उसके नेक्स्ट वाले को लाख, उसके नेक्स्ट वाले को 10 लाख। ये 10 लाख लिखा हुआ है, बस इतने सफिशिएंट है। इन्हीं के बीच में से क्वेश्चन आ जाता है। अब क्या कहता है कि ये तो पता ही है, ये तो ऑलमोस्ट पता ही होता है बच्चों को, क्लियर है। ज्यादा इन दोनों में से क्वेश्चन आ जाते हैं, ज्यादा ये दो पूछते हैं। कहता है फाइंड यूनिट प्लेस। दो नंबर दिए होंगे, इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके 35 आएगा। तो यूनिट का मतलब क्या हुआ? इधर से पहला नंबर कौन है? तो 5 इसका आंसर आ गया। तो यूनिट प्लेस का जो आंसर बना 5। मेन ये नहीं है कि मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आया, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है लास्ट डिजिट सही होना चाहिए। तो यूनिट प्लेस का आंसर बना 5। अब जैसे ये आ जाता है, ये नहीं कि आप इनको मल्टीप्लाई करने बैठ के, अब जिसको तो कंसेप्ट आता होगा वो तो इतना बड़ा मल्टीप्लाई करेगा ही नहीं। वो डायरेक्ट पता क्या करेगा, जो फर्स्ट लास्ट डिजिट इसका, लास्ट डिजिट इसका, सिर्फ इसको लिखेगा, इनको मल्टीप्लाई करेगा, जो आंसर आएगा ना यूनिट प्लेस का आंसर हो गया 4। देखो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे देखो तब भी आपका आंसर कितना आएगा, तब भी आपका आंसर ये आएगा। देखो कितना आ गया, 4 2 कैरी 6 7 8, फिर आगे 8 2। ज्यादा मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। इतना मल्टीप्लाई करके क्या करना है, मुझे तो यूनिट प्लेस कह रहा है, मुझे पता होना चाहिए फर्स्ट नंबर पे कौन आंसर आया 4, तो 4 आ गया ना आंसर। अब कह रहा है 3। अब बच्चे क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करने स्टार्ट करेंगे। तीनों को नहीं मल्टीप्लाई करना, जो लास्ट वाले डिजिट है ना, जैसे 3 2 6, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6, फिर 6 लास्ट लिखोगे, 6 6 36। 36 में भी मुझे 3 की नीड नहीं है, मुझे 6 की नीड है। तो इसका जो यूनिट प्लेस है ना वो 6 है। अब देखो कितना बड़ा आंसर है ये। कहता है बताओ इसका यूनिट प्लेस क्या है। अब यूनिट प्लेस को निकालने के लिए याद रखना एक स्टेप, अगर जितना मर्जी मल्टीप्लाई आ जाए, ये अगर ऐसे आ जाए मल्टीप्लाई में, अगर कहीं पे ये 0 यूज हो रहा है ना, 0, तो 0 के साथ आप जितना मर्जी मल्टीप्लाई करोगे ना, यूनिट प्लेस में 0 आना ही आना है। 10 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 120, 13 के साथ करो 130, जो मर्जी आपने नंबर यहां लगा दिया, मगर कहीं पे इधर 0 आ रहा है ना, तो 0 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना फर्स्ट वाले के साथ, करो फर्स्ट वाले 0 9 3, ये कितना हो गया 27 इंटू 0, 0 ही आएगा ना। तो यूनिट प्लेस का आंसर बना 0। तो हमें यूनिट प्लेस की बात करनी है, मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आया उसकी बात नहीं करनी। अब ये 3 है, तो ये नहीं सारा मल्टीप्लाई करने बैठ के, यहां से 7 को लो, यहां से 2 को लो, यहां से 9 को लो, 7 2 9, यहां से कितना आ गया 14। तो 14 नहीं लेना, सिर्फ 4 लो, और यहां पे 9 लो। 9 4 का कितना होता है 36, तो 6 इसका यूनिट प्लेस का आंसर बन गया। यूनिट प्लेस में हमेशा लास्ट नंबर को आपने उठाना है, तो वही उसका आंसर बनता जाएगा। दैट इज यूनिट प्लेस। क्लियर है?
देखो नेक्स्ट क्या है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता व्हाट इज द यूनिट डिजिट एट दी, प्रोडक्ट करना है, किसको प्रोडक्ट करना है, प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 99। तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर का पता होना चाहिए, बिटवीन है कह रहे ना, 1 से बड़े 99 से छोटे, तो क्या ये प्राइम नंबर होते हैं? और इनको आपस में क्या करो, प्रोडक्ट करो। मैंने सब प्राइम नंबर लिख लिए 2। अब देखो प्राइम नंबर का कंसेप्ट पता ही नहीं होगा तो प्राइम नंबर लिखोगे कैसे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये इनके बीच में ये प्राइम नंबर आते हैं। और आगे मैंने सो ऑन कर दिया। अब उनको आपस में क्या करो, प्रोडक्ट करो। जैसे मैंने इनको मल्टीप्लाई किया ना, क्या आया, 2 और 3 6 होता है, 6 5 कितना होता है, 30। कितना हो गया, 30। 2 3 6, 6 5 30। आगे नहीं मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मैंने क्या बताया, जिसके लास्ट डिजिट में 0 आ जाता ना, उसको आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, जैसे 0 into 7 0, 0 into 1 0, 0 into 3, वो आंसर लास्ट में 0 देगा, पूरा 0 नहीं देगा, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। मगर मैंने आंसर को क्या करना है, मुझे तो यूनिट डिजिट चाहिए ना। यूनिट डिजिट मतलब इधर से पहला नंबर कौन आ रहा है, इधर से पहला नंबर आ रहा है 0, तो यूनिट प्लेस बना 0। अगर लास्ट में 0 है तो हमेशा आंसर 0 ही आता है। 0 30 को मल्टीप्लाई करो इस नंबर के साथ तो क्या 0 नहीं आएगा, लास्ट वाला डिजिट 0, तो यूनिट प्लेस बना 0। तो ये है इसका आंसर। ठीक है बच्चे, इतना ही करते हैं, बाकी थर्ड लेक्चर बनाते हैं जल्दी जल्दी, वो भी आपको सेंड करेंगे, तो इसको रिवाइज करते जाओ साथ साथ में। क्लियर है? वीडियो पसंद आ रही है तो बच्चे इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चे।